Welcome you all. Today we will be discussing about the vector multiplication. Previous lecture में हमने वेक्टर एडिशन पे बात की, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे बात की। तो आज हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो ऑपरेशन हैं। एडिशन में हमारे पास तीन ऑपरेशन थे, जैसे ट्राइंगुलर लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ था, पॉलीगॉन लॉ था। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो ऑपरेशंस है, एक है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, एक है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अब इनका जो एप्लीकेशन पार्ट है, कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, वो भी हम विद द पैसेज ऑफ लेक्चर देखेंगे। तो हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है वो है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और हमारे पास दूसरा जो है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें इतना ही आप फर्क दीजिए कि जब आप दो वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। दैट विल बी एक्सक्लूसिवली दैट विल बी अ मैग्नीट्यूड पार्ट। जब भी आप दो वेक्टर्स का ये वाला मल्टीपल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसमें डायरेक्शन पार्ट साथ होगी, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन भी साथ होगा कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे आपको रिजल्टेंट जो मिलेगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट मिलेगा, या तो नेट फोर्स की सूरत में मिलेगा, या तो नेट किसी और भी चीज़, नेट कोई भी डायरेक्शन मिलेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी वेक्टर की, पर उसकी एक डायरेक्शन पार्ट नहीं होगा। यू विल गेट द ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट, चाहे वो इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा। और यहाँ पे आप एक वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलेगा रिजल्ट में लास्ट में, उसके बाद में आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन जो आंसर होगा क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते समय वो सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो देयर इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट we get the result, that is a scalar quantity. In case of dot product or the scalar product, the result we get, the resultant we get, that is just a scalar quantity. While as in case of cross product or vector product, the resultant is a vector quantity itself. So दो वेक्टर्स के दरमियान या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब आप कैसे याद रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे होता है अप्लाई और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे होता है अप्लाई? सिंपल सी बात रखें, जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन या मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म मोस्टली रोटेशनल मोशन में जब आप बात करते हैं, जब दो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दो कंपोनेंट्स जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो मोस्टली जो रिजल्टेंट पाथ होगी वो सर्कुलर होगी या रोटेशन होगी। तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पे हम अक्सर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। और जब आप ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं, जब आप लीनियर मोशन, जब दो वेक्टर्स होंगे वो लीनियर होंगे या तो पैरेलल होंगे या वो एंटी पैरेलल होंगे, तब आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। एप्लीकेशन पार्ट में आप सिंपल याद रखें कि जब आप सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो मोस्टली आपको क्रॉस प्रोडक्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, हमेशा आपका एक वेक्टर यहां से होगा और दूसरा वेक्टर यहां से होगा, इनका एंगल 90 डिग्री होगा, तब जाके ऑब्जेक्ट को अगर दो डायरेक्शन से फोर्स मिल रहे हैं तो ये सर्कुलर पाथ डेवलप करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो यहां पे आपको सर्कुलर पाथ में दो डायरेक्शन होती है, या अप होती है क्लॉकवाइज या होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां भी आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, यहां जहां पे भी दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होंगे आपस में, तो डेफिनेटली वहां पे रोटेशनल मोशन, या अगर आप मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। कंपैरेटिवली दैट, अगर आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे आप फोर्स दे रहे हैं और वहां से ही आपकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो ये पैरेलल आ रहे हैं,
या आप फोर्स यहां से दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट यहां से हो रही है, एंटी पैरेलल आ रहे हैं। जहां पे वेक्टर्स दो पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, आपको कुछ रिजल्टेंट निकालना होगा, तो वहां मोस्टली डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट का, वो सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल में आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट निकलता है वो परपेंडिकुलर बेस में निकलता है। जब दो वेक्टर, जब दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होंगे, दो वेरिएबल्स जो होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। उस सर्कुलर पाथ में आपका मोशन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वहां आपको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा। अब हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट से पहले, हाँ चलिए, अगर एक वेक्टर ए है एंड अनदर वेक्टर इज बी, so suppose this is vector A and this is vector B. And this is vector A. तो एक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ये भी है, द प्रोजेक्शन ऑफ B on the axis of A. The projection of B on the axis of A gives the component of B. अगर मैं ये थीटा लेता हूं तो ये जो पोर्शन होगा, दिस पोर्शन विल बी B cos थीटा, ये पोर्शन। The projection of B on the axis A, या मैं ऐसा भी ले सकता हूं, this is B, suppose this vector B and this is A। अगर मैं A का ही प्रोजेक्शन लेता हूं B पे, A का प्रोजेक्शन लेता हूं मैं यहाँ पे, दिस पोर्शन बिकम्स ये वाला पोर्शन बिकम्स A cos थीटा। ये आप निकाल सकते हैं, सपोज दिस OPB, you can write OP, this cos theta is equal to perpendicular, that is BP divided by hypotenuse OP. So BP is equal to, sorry, base, that is OB divided by OP. So you get cos theta is equal to OP cos theta is equal to OB. This OB is OP, you know, there is B cos theta. This portion is B cos theta. ये प्रोजेक्शन है आप में P to project on A, जब आप प्रोजेक्शन डालते हैं तो you get this component B cos theta, यानी कि B का आपने दो कंपोनेंट निकाले। When you get the component of B in terms of B cos theta, ये इन दो का मल्टीपल, यानी कि B के A कंपोनेंट और A का मल्टीपल जो है, that is B cos theta, ये आपको दे देगा डॉट प्रोडक्ट। दिस मल्टीप्लिकेशन, दैट्स ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए वेक्टर और बी का वन ऑफ द कंपोनेंट, यानी बी तक का प्रोजेक्शन, बी कॉस थीटा, तो दैट गिव्स यू द क्रॉस प्रोडक्ट। यू कैन अदरवाइज लर्न इट लाइक दैट, दिस, अगर आपके पास एक वेक्टर है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपके पास वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, रिजॉल्व दिस वेक्टर, यहां से आप पाओगे, इफ आई ड्रा द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज थीटा, इसका b आएगा b cos थीटा, यहां से आ जाएगा, इसका b sin थीटा यहां से आ जाएगा। ड्रॉप दिस लाइन, इसको हमें नहीं करना, हमें सिर्फ a और अलोंग द a जो इस b का कंपोनेंट है, इन दो को मल्टीपल करना है। रिजॉल्व दिस वेक्टर b, तो वेक्टर का a कंपोनेंट दैट इज b cos थीटा multiply with A, and you are supposed to take this B cos along the axis of A, to multiply these two, you get A B cos theta. This is the dot product. So dot product you write at A dot B is equal to mod of A mod of B and angle of theta, that's cos theta. Now what the definition, simple definition of cos theta is this, A dot B is now A dot B is equal to mod of A into mod of B into cosine of angle theta। जो cos है ना, ये असल में या तो ये वाला होगा, B का कंपोनेंट होगा B cos कंपोनेंट, या A cos थीटा A का कंपोनेंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन तो आपने किसको रिजॉल्व किया होगा। और यहां से A है, दिस इज B, तो आप यहां से इसको ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन ऑन B, this portion becomes A cos theta, so you can write the multiple A cos
थीटा इंटू बी, अगर आप यहां से प्रोजेक्शन डाल देते हैं, दिस इज ए, और ये जो बी है वेक्टर बी, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल दिया, बी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट मल्टीप्लाई दीज टू, यू गेट ए कॉस ए बी कॉस थीटा, दोनों सूत्रों में यू गेट ए बी कॉस थीटा, दैट्स इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. This is the vector product. So that way you can write the mod of A and mod of B and the angle of cosine theta. या मैंने अदर वर्ड्स भी कहा आपको कि अगर आपका दो वेक्टर आपके पास है और एक वेक्टर प्लेन में आ रहा है या एक वेक्टर दूसरे प्लेन में आ रहा है, इस ए वेक्टर को आप रिजॉल्व करें. दिस बी, यू टेक इट एज ए, इसको यहाँ से ले ले बी कॉस थीटा, यहाँ से ले ले बी साइन थीटा. यहाँ इसको ड्रॉप करना है या आपका कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ काम है पैरेलल वाले कंपोनेंट का. यहाँ जो पैरेलल जो जा रहे हैं ए बी कॉस थीटा, राइट, ए बी कॉस थीटा, यू गेट ए डॉट बी. क्योंकि ए डॉट बी मैंने कहा सिर्फ आपको या तो पैरेलल होनी चाहिए या एंटर पैरेलल होने चाहिए, तब आपका वैल्यू मैक्सिमम होगा. अदरवाइज परपेंडिकुलर लेवल पे डॉट प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है. आपका सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर जो होंगे वहां पे डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम होगा. जब परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, तब डॉट प्रोडक्ट जीरो लिया जाता है. सो अब वो कैसे लिया जाएगा जीरो, वो हम इसके यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को लेकर डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट याद रखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन द ए एंड बी. दिस कांट से वी एंगल बिटवीन द ए एंड बी, हाँ इट इज अदरवाइज इट इज हियर थीटा, इज एंगल बिटवीन द ए एंड बी, लेकिन हमें बी का एक कंपोनेंट अलोंग द ए के एक्सिस में डालना होगा, या ए का प्रोजेक्शन बी पे डालना होगा या बी का प्रोजेक्शन ए पे डालना होगा. दो वेक्टर्स को किसी तरह से पैरेलल करना है, यानी कि दोनों वेक्टर आपको पैरेलल नहीं आते हैं, यू आर नॉट गेटिंग द बोथ वेक्टर्स एज पैरेलल, आपको यहां दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं होंगे, तो आपको ऐसे रिजोल्यूशन करनी है कि एक को इसके पैरेलल में डालना या इसको रिजोल्व करके इसके साथ पैरेलल करना है. अगर मैं यहाँ पे इसको यहां से एक्सिस डाल देता हूं सपोज, तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम डालता हूं, तो फिर मेरा ए आ जाएगा इस थीटा के साथ, यहां बनेगा ए कॉस थीटा और यहां से बनेगा ए साइन थीटा. साइन थीटा हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट चाहिए. यू गेट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स. इट कैन बी ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स पी, दिस इज क्यू. अब ये क्यू प्लेन में आ रहा है, रिजॉल्व क्यू, यहां से आ जाएगा क्यू कॉस थीटा, साइन यहां से आ जाएगा, उसको काम नहीं करना है, हमें इस पी क्यू कॉस थीटा पे काम करना है. एंड बिकम्स पी डॉट क्यू. डॉट प्रोडक्ट इज अ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू तब आप मैक्सिमम पाओगे जब दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे. या आप हमेशा के लिए याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होगा जब आपका वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा. सपोज आप डिस्प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दरमियान, वो जब पैरेलल होंगे तो पॉजिटिव डिस्प्ले वर्क डन होगा, वो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा. तो डॉट प्रोडक्ट के लिए कंडीशन ये है कि आपके वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होने चाहिए, तब जाके आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम निकलेगा और उसका वैल्यू डिफरेंट निकलेगा, मैंने आपका वैल्यू निकलेगा. लेकिन जब आप परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है. सपोज आई हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i plus b1j plus c1k, and another vector b is equal to a2i b2j c2k. Now what about dot product? How we can find the dot product between two? And if the angle is theta between the two vectors, then you can write mod of a is equal to under root of is a1 square plus b1 square plus c1 square. Mod of b is equal to a2 square b2 square plus c2 square. The theta, so your a dot b comes out to be mod of a, that is you write this, जो भी वैल्यू आया होगा a1 square b1 square plus c1 square into mod of this a2 square plus b2 square plus c2 square into angle of cosine theta. So you can write cos theta comes out to be equal to a dot b divided by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square mod of a2 square b2 square plus c2 square. Your cos theta is equal to a dot b. This is the how to find the angle also. The formula to find out the angle.
आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके दरमियान थीटा देखना है, कोसाइन थीटा। सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यू और एंगल कितना है। अगर आपको एंगल ही निकालना है, ए डॉट बी देख लो कितना आ रहा है। अब हम ए डॉट बी कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले हमें यूनिट वेक्टर्स को देख के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। सपोज you have a coordinate system, this is I and this is G, this is K, and you have A equal to A1I, B1J, C1K, and B is equal to A2I, B2J, and C2K. We'll find the dot product. A dot B comes out to be equal to A1I, B1J, C1K dot A2I, B2J, C2K. That is not an algebraic multiple. यहाँ तो आप algebra इस्तेमाल नहीं कर सकते, A1 into A2 कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ I into I होगा, फिर A1 into B2 J into J होगा, फिर इनका इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ ही होगा, इसी का मल्टीपल इसके साथ होगा। लाइक अलजेब्रा, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, फिर इसी का मल्टीपल इसके साथ होगा, फिर इसी का मल्टीपल इसके साथ होगा। Algebraically you are not supposed to multiply here, although the rule is same, लेकिन यहाँ पे आपको A1 into A2 आ जाएगा, फिर I dot I। अब I dot I किसके बराबर है, पहले हमें वो देखना है। Now I is a unit vector, I dot I। सपोज एक वेक्टर भी I की तरफ जा रहा है, along x की तरफ जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी उधर ही तरफ जा रहा है। सो I एंड J के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, J और I K के दरमियान जो एंगल जो वो 90 डिग्री है, I और K के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तीन प्लेन्स बन रहे हैं हमारे पास, एंगल इज 90 डिग्री। यू I एंड J possess angle 90 degree, but I and I is parallel, that is 0 degree angle. J and J is also parallel 0 degree angle, क्योंकि J y एक्सिस के थ्रू जा रहा है, दूसरा J भी उधर से जा रहा है, तो उनका एंगल 0 डिग्री होगा। बट K and I का जो एंगल है that is also 90 degree because they are orthogonal vector. I J is orthogonal, J to K is orthogonal to I. They are mutually three perpendicular axes, they are orthogonal to one another. But I and I is parallel. So if I apply this A dot B rule, A dot B is equal to mod of A mod of B into cosine angle, then I find I dot I. So I dot x by the magnitude of unit vector I is 1, that because you know the magnitude of unit vector is 1, dot product करना I y, magnitude of another unit vector is also 1 into cosine of theta, I y के दरमियान 0 degree angle है, so you get cos 0 is 1, you get 1 into 1 into 1, so I dot I comes out to be equal to 1. Similarly, J dot J is equal to 1 into cos 0 degree, because J और J के दरमियान भी एंगल 0 डिग्री होगा, पैरेलल ही है। So J dot J is equal to 1 into 1 into 1, that is equal to 1. And similarly, K dot K is mod of this into angle between this cos 0 degree, that's 1 into 1 into 1, because cos 0 is 1, that is equal to 1. So you get that I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1. जहां भी आपको I dot I होगा, जहां भी आपको J dot J होगा, K dot K होगा, उसके बदले आप 1 लिखेंगे। यानी कि दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है, ये दो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1। स्केलर क्वांटिटी आ गया, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर्स के दरमियान अगर कोई मैग्नीट्यूड पार्ट होगा इसमें, तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप 3i डॉट 5i करते हैं, 3 5s are 15, मैग्नीट्यूड का मल्टीपल होगा, लेकिन i dot I is 1, that is equal to 15. डॉट प्रोडक्ट between the two vectors gets a scalar quantity. क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड पार्ट है ही नहीं, यहाँ से यूनिट वेक्टर है, तो ये रिजल्ट 1। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता 3i डॉट 5i, तो i और i के दरमियान 1 मल्टीप्लिकेशन है, आप 3 5s are 15 है। तो यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं I into I is 1 and A1 into A2। सिमिलरली अगर हमारे पास I dot J होगा, if we have
three vectors, two vectors, suppose 3i dot 5g. So I have 3 5s are 15. Then I have to multiply I and g. That's I dot g. अभी I dot g देखना किसके बराबर है? So I dot g comes out to be equal to unit vector. इसका magnitude 1 using the formula this unit vector 1 into cosine of between the two, that's orthogonal vector I and j cos 90, and cos 90 is 0, so you get 1 into 0, so I dot j comes out to be equal to 0. So I dot j is equal to 0. Similarly, when we write j dot k, that is 1 into cos 90, that's also cos 90 0 becomes 0. Then write k dot I, so that 1 into cos 90 is 0, that is 1 into 0, k dot I is equal to 0. Multiplying the dot productly, by using the dot product, multiplying the orthogonal vectors, you get a 0. So the two vectors which are mutually perpendicular, the dot product comes out to be equal to 0. So you have to keep in mind that the parallel vectors का जो dot product है वो maximum है. So I dot I comes equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1. And I dot j equal to j dot k is equal to k dot I both equal to 0. So यहाँ से हमें conclusion मिला कि the dot product between two mutually perpendicular vectors is always 0, and the dot product between parallel vectors is maximum. So dot product between parallel vectors is maximum. So अब हम अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो हमें ये रूल याद रखने हैं, तब जाके हम मल्टीपल करेंगे. Now what will be the dot product? Suppose I have these two vectors, that's a1i, b1j and c1k, and b is equal to a2i, b2j, c2k. Then dot product a dot b comes out to be equal to a1i, b1j, c1k dot a2i, b2j, c2k. So a dot b comes out to be equal to, so a1 into a2 dot product है a1 dot a2, there is magnitude का सीधे multiple होता है a1 a2. So I and I becomes 1, a1 and a2, then I and I dot 1, I dot I is 1. फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a1 into b2, but you have I dot j, and you know I and j are perpendicular, so 0. Then you have a1 into c2, again I dot k, that's I dot k is again 0. Similarly, when you go further, b1 into a2, j dot I, j is perpendicular to I. We know that data I is 0. So b1 into b2, and you have here right now b1 into b2, j dot g, that is 1, plus b1 into c2, j dot k, that also is 0. Then you have to multiply this c1 into a2, magnitude का मतलब सीधे हो जाता है c1 into a2. अब k dot I है, that's 0. c1 into b2, k dot g, that's again 0. c1 into c2, k dot k, it's again 1. इसका मतलब है यहाँ सिर्फ डायगोनल पार्ट बच गया है, rest becomes 0. So you have a dot b comes out to be equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, यानी कि सिर्फ I to I, j to j and k to k, बाकी सारे जितने भी हैं वो 0 बन जाते हैं, नॉन डायगोनल. सिर्फ ये जो डायगोनल है तो डॉट प्रोडक्ट में आपका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का, यानी कि जो सेम है
I dot I, J dot J, K dot K का मल्टीपल होता है. बाकी रेस्ट ऑफ यू टेक 0. सपोज इफ A is equal to 3I plus 2J plus 3K and B vector is equal to 5I plus 7J plus 3K. So you have to find a dot product. A dot B is equal to, this is another way. One of the ways is finding out knowing the magnitude of A, knowing the magnitude of B, you have cos theta. If theta is given, you know the magnitude of these two vectors, you get the A dot B. Another way is if you have two vectors given and you don't have a theta given, then how to find the dot product? So obviously यहाँ सिर्फ I to I 1, बाकी सारे 0 बन जाएंगे. तो 3 5 are 15 और J to J मल्टीपल होगा J dot J 1 plus 7 are 14 plus K और K dot K होगा 1, 3 3 are 9. बाकी कोई मल्टीपल नहीं होगा. सिर्फ आपको I to I मल्टीपल करना है, J to J मल्टीपल करना है, प्लस K to K, यानी कि I to I जो भी होगा वो मल्टीपल हो जाएगा, फिर प्लस J to J का मल्टीपल होगा, फिर K to बाकी, क्योंकि बाकी सारे 0 बन जाते हैं. हमें कोई फायदा नहीं है. हम 3 5 15 फिर 3 7 21 फिर 3 3 9 की, क्योंकि I dot J I dot K हमें दे देगा सारा वैल्यू, वो 0 बन जाते हैं. I dot J, J dot K, K dot I. सो ये ओनली A dot B. मैं आपको सिर्फ एडिशन बिटवीन द सेम यूनिट वेक्टर्स, उनके जो मैग्नीट्यूड सामने होंगे उनको मल्टीपल करना है, प्लस सबों का एक एक करके निकालना है, फिर ऐड करना है. You get the dot product A dot B is equal to 29 38 something 37 38. You get the result. So this is now A dot B is equal to A1 B1 A2 B2. This is how you get it. So A dot B comes out to be equal to A1 A2 plus B1 B2 C1 C2. To find the magnitude of A, you can write A is equal to under root of A1 square plus B1 square plus C1 square mod of B comes out to be equal to A2 square plus B2 square plus C2 square. On substituting here, in this, substitute this A dot B, substitute mod of A, substitute mod of B, and you can find the theta. But the form, अब हम फार्मूला कौन सी हासिल करेंगे इससे? You can get the formula. So A dot B के बदले हम A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to mod of A1 square plus B1 square plus C1 square into mod of A2 square plus B2 square plus C2 square into cos theta. So cos theta comes out to be equal to, अगर आपको cos का निकालना होगा आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 square plus B1 square plus C1 square under root of A2 square plus B2 square plus C2 square. This is how to find the cos theta. This is another formula. If theta is 90 degree, then cos theta is equal to 0, cos 90 is equal to 0. तो ये सारा 0 की तरफ चला जाएगा, ये भी 0 की तरफ चला जाएगा. You get A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Another formula, when theta is 90. When theta is 90, the dot product between two vectors is 0. That is, when theta is 90, you get, if theta is cos 90, you get A dot B is equal to 0. उसकी formula जो होगी वो ये होगी. So when theta is 0, when theta is 90, sorry, and cos 90 is 0, you get A dot B is equal to 0. This means a vector A and B are mutually perpendicular. The dot product comes out to be equal to 0. You can write that time A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. These are the formulas that you need to put down. So अगर मैं इसके ऊपर example दिखाता हूँ, if I have two vectors 3I plus 2j plus 5k A and B is equal to 2I plus 2j plus 3k. If theta is 90 degree, अगर थीटा वहां से बोल रहा है 90 डिग्री है, if theta is 90 degree, then the dot product is equal to 0. So you can write A dot B is equal to 0 because the theta is 90 degree. So you can write 3I plus 2j plus 5k dot 2I
प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल 0। आप खुद ही ले सकते हो when theta is 90 degree। Then multiply a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। ये 3 2s are 6, 2 2s are 4, 5 3s are 15। You get like this is equal to 0। ये हमें so that when theta is 0 the dot product is equal to 0। ये कब हमें इस्तेमाल होता है? If you have an unknown, suppose यहाँ में a है, a की, you have to find out the value of unknown। At that very time you can use this formula। So if I multiply 3 2s are 6, 4 2s are 8, 4 2 2s are 4, and 5 into a, 5 into a equal to 0, then I get 5a is equal to minus 6 minus 4, so a is coming out equal to minus 10 over 5 equal to minus 2। So it is an unknown number। By using this very concept, a dot b equal to 0 for theta 90 degree, you are supposed to find the unknown number। आप ऐसे भी लिख सकते हो when theta is 90, you have formula a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। ये तब इस्तेमाल की जाती है जब आपको unknown number ढूंढना होगा। And the theta is 90 degree, then the dot product between the two vectors is equal to 0, and this formula is used to find the unknown part। अगर आपको unknown part हो, क्योंकि आप यहाँ 0 ले रहे हो, बाकी magnitudes आपको दिए हुए हैं, you multiply them using the scale product, and then you get the unknown number। This is the another way to find out the unknown number using the dot product। And you have another formula to find the cos theta using the other parameters of a dot b। So we write a dot b is equal to mod of a into mod of b into cos theta। If theta is 0 degree, obviously a and b are parallel, you have dot product maximum a dot b comes out with the mod of a into mod of b। Second case, if theta is 90 degree, I know cos 90, you get a dot b equal to 0। This implies a is perpendicular to b। When dot product between the two vectors is 0, take for granted a dot b is 8 perpendicular b। If theta is 180 degree, means anti-parallel vectors, one is a along this direction, b is along this direction। ये मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा यूज हो जाते हैं a dot b। So you have a dot b coming out to be equal to mod of a into mod of b into cos 180 degree, and cos 180 degree is minus 1। So you write a dot b is equal to a into b into minus। तो नेगेटिव का मतलब वेक्टर्स में और फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब नहीं है कम वैल्यू। इट मीन्स सेम एज दिस but opposite in direction। In vectors or in physics, negative has nothing to do with the value being less। It completely means there's a magnitude part, but that's in opposite direction। Negative in physics or negative in vectors means direction opposite, but still magnitude is there। अगर आपका -3 होता है +3 होता है, algebra में आप इसको -3 is less than +3। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, वेक्टर्स में -3 इज इक्वल टू +3। इतना ही मसला है, अगर -3 यहाँ स्टेप आप चले गए, +3 आप इसके अपोजिट में चले गए। -3 इज अपोजिट टू +3, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों में 3 और 3 है, एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों में 3 और 3 है। बस नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन पार्ट, इट शोज द डायरेक्शंस अपोजिट। सो these are you have a minus times a and b, you have a plus times a and b, and these minus shows that the a is anti-parallel to b। This is the dot product you can have। So the dot product between two same vectors, if you have a vector, another a vector, the dot product a dot between the same two vectors is maximum, it's a square। So dot product between same two vectors। But if a is perpendicular to b, then the between two mutually perpendicular vectors, dot product is always 0, and a dot a is equal to a square also। And also we prove that ab cos theta is equal to ba cos theta, that is dot product holds commutative law। It also holds commutative law of vector multiplication। So a dot b is equal to b dot a। This implies a dot b is equal to b dot a, that is it holds commutative law। Similarly,
वी कैन हैव अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हम स्केलर मल्टीपल करते हैं वेक्टर को, सपोज आपके पास वेक्टर ए है एंड यू मल्टीप्लाई इट विद सम लैम्बडा, you increase its magnitude part. आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, you get 15 times a. By multiplying this integral number, positive integer, by multiplying positive integer, you only enhance its magnitude part. That's called scalar multiplication. Scalar multiplication means कि जब आप पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीपल करते हैं तो आप इसका मैग्नीट्यूड एनहांस करते हैं। From 3 you multiply with 5, you become 15 times. You multiply again 3, you become 14, 5 times a ही repeat हो जाएगा in the same direction. By multiplying the fractional value 1/5, 1/3, तो वेक्टर उसी डायरेक्शन में चलेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड पार्ट कम हो जाएगा। By multiplying the fractional part, the magnitude part, the वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। By multiplying the positive integers, the magnitude part increases. By multiplying fractional part, the magnitude part decreases. Similarly, by multiplying minus negative integers, -3, -5, you enhance its magnitude again, but in opposite direction. By multiplying negative fractions, you decrease its magnitude up in opposite direction. वो पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल करने से आप मैग्नीट्यूड पार्ट को इंक्रीज कर रहे हो, फ्रैक्शन मल्टीपल करने से आप मैग्नीट्यूड पार्ट को डिक्रीज कर रहे हो, नेगेटिव इंटीजर मल्टीपल करने से आप फिर भी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हो बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और नेगेटिव फ्रैक्शन से भी आप मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर रहे हो लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। सो माइनस का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन एज सच इतना ही है कि ये डायरेक्शन अपोजिट देता है, और फ्रैक्शनल से मल्टीपल करके अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैक्शन करोगे तो आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। इफ यू मल्टीप्लाई विद द पॉजिटिव इंटीजर्स इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।